देखिए, ये जो कुछ भी आपका सवाल है और जो कुछ भी महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो इस बात को बताता है कि पूरे भारत में, हमारे वतन अज़ीज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा बीजेपी ने पैदा किया है। और दूसरा ये है कि जितने अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनमें और बीजेपी में ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलने वाला है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आए दिन जो इस तरह के अनाप शनाप और संविधान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि एक मुकाबला हो रहा है और उसका खमियाजा जो है भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में खासतौर पर इतनी खुलेआम बातें कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ध्वज उतारेंगे, उसके बाद भी उनको महाराष्ट्र की सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती। ये तो उनके भाई से पूछना, दोनों भाइयों का झगड़ा है। जहांगीरपुरा में बुलडोजर चलवाया गया, जिस तरीके से वहाँ पे हालात है, उस बारे में क्या कहें? नहीं, सिर्फ जहांगीरपुरा में नहीं चलाया गया ना, सेंधवा में 13 मुसलमानों घरों को तोड़ दिया गया, खरगोन में 22 घर और छोटे छोटे झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। तो ये बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। और बीजेपी खुद ये तय कर रही है कि वो खुद जज बन चुकी है और जूरी बन चुकी है, तो अब हमारे को देश में अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और आपके दिल्ली में अमित शाह साहब जो हमारे देश के होम मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, अगर वो खुद ये तय करेंगे कि इसका घर तोड़ना है, तो फिर ना हमको जजेस की ज़रूरत है, ना कोर्ट की ज़रूरत है, ना पुलिस की ज़रूरत है। मगर ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को बीजेपी दे रही है और एक अदालत से इंसाफ नहीं करा सकती, बल्कि बुलडोज़र से वो अदालत को, कानून को तोड़ना चाह रहे हैं। सब नांदेड़ के अंदर पहले 11 सीट आई हुई थी, क्या राज ठाकरे और नासिक और धुले औरंगाबाद पुणे में मनसे की काफ़ी पकड़ है, तो मराठवाड़े में भी राज ठाकरे क्या वोट बैंक को लेकर ये चलाया जा रहा है? मेरे को क्यों पूछ रहे? नहीं, क्या राज ठाकरे फिलहाल चर्चा चल रही है समान नागरिक कायदे के बारे में, आप क्या कहना चाहिए? क्या बारे में? समान नागरिक जो है एक मांग की है कि पूरे धर्म के लिए समान कानून पूरे देश में अमल किया जाए। केंद्र सरकार लाने का चल रहा है समान नागरिक कायदा। आप किसी को उसका डेफिनेशन मालूम क्या होता है? वो कैसे करेंगे? क्या होगा? सतपति का क्या होगा? कन्यादान का क्या होगा? क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा? और फिर भारत के संविधान में पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें ये भी लिखा गया कि पूरे देश में शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। करो ना, तो हम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि 6 बजते की टुन हो जाते। तो शराब पे पाबंदी लगाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। आर्टिकल 47 पढ़ लो आप, वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि भारत में सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सबको उनका इनकम बराबर हो। तो भारत की 90% दौलत जो है 15-20 पूंजीपतियों के पास है। उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया 38 AE में कि जितना नेचुरल रिसोर्सेज है वो सबको मिलना चाहिए। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या गोवा में अगर कोई हमारे हिंदू भाई को शादी करने के बाद उनको औलाद नहीं होती और उनकी बीवी की उम्र 25 और 30 साल की, तो दूसरी शादी कर सकता वो। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम में भारत के संविधान में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर का प्रोटेक्शन दिए। अब वो ख़त्म कर देंगे क्या? और सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत की बिना पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट में एक औरत पॉलीएंड्री कर सकती, 2-3 शौहर रख सकती? वो केस डाले सुप्रीम कोर्ट में वो लोग, बोलो उसके ऊपर।
यूनिफॉर्म और कॉमन सिविल कोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत के संविधान में पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी है, शराब पर पाबंदी आयद करो, पूरी देश की इनकम सब लोगों में इक्विटेबल होनी चाहिए। आप तो कर ही नहीं रहे हैं। शिवसेना को डोमिनेट करने के लिए उसके बाद बैकफुट पे आ गए एमआईएम, ऐसा बताया गया। और अशोक चौहान का ऐसा बोलना है कि हमारी लड़ाई एमआईएम से नहीं, वो खत्म हो गई। तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में सैयद मोइन आने के बाद वापस वो सीट आएंगे या ज़्यादा आएंगे। महापालिका जो निवडणूक है अभी अभी कहीं को फिक्र करता है अशोक चौहान, फिर आज उनको बोलना है फिक्र मत करो, उनको मालूम हो जाएंगे। शिवसेना को डोमिनेट करने के लिए राज ठाकरे को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। अभी चुनाव में राज ठाकरे के साथ युति का बीजेपी का चल रहा है, क्या शिवसेना को इसका फायदा होगा या राज ठाकरे को आगे करके बीजेपी कर लेगा? राज ठाकरे को आगे करके बीजेपी अपना एजेंडा देश भर में चला गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब बीजेपी से कंपटीशन कर रहे हैं, सिवाय हमारे तेलंगाना के टीआरएस को छोड़ के, कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चल रहा है। इसीलिए उसमें कांग्रेस भी है। क्या कांग्रेस का दूध की धुली हुई है? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री वो दूध का धुला हुआ है? तो यही कंपटीशन चल रहा है। जहाँ पर मुसलमान के जुल्म के ऊपर बात आती है, उनके घरों को तोड़ने की बात आती है, उनके कारोबार को जलाने की बात आती है, उनके बच्चों को, नौजवानों को भेजा जेल में डाल दिया, तो कोई मुंह नहीं खोलता, सब खामोश बैठे हुए हैं। जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में और देश में चल रहा है, राज ठाकरे अभी हिंदुत्व का मुद्दा लेके आज सभा चालू है, उस तरीके से आप एमआईएम की सभा औरंगाबाद में होने वाली है क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं नफरत की राजनीति नहीं करता हूँ। और जब कभी भी हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग यकीनन सभा करेंगे, ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि नांदेड़ में करेंगे, परली में करेंगे, लातूर में करेंगे, मालेगांव में करेंगे, धुलिया में करेंगे, मुख्तलिफ मुकामात पे करेंगे। क्या उसमें क्यों करने? महापालिका के चुनाव है बम्बई से बड़े जिले में, तो